अब सरकार ने फैसला लिया है कि भाई जो रेलवे की जमीन है अभी तक 5 साल के लिए लीज में दी जाती थी, अब उसको परिवर्तन कर दिया। 5 साल के बदले अब 35 साल तक आप इसे लीज पर ले सकते हैं। और उसके साथ दूसरी बात ये की गई है कि हर जगह आप देख रहे हैं कि मूल्य बढ़ाए जा रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, लेकिन सरकार ने कहा कि नहीं, जो पहले 6% लिया जाता था, रेलवे लेती थी, उसको घटाकर अब 1.5% पर कर दिया गया है। नमस्कार, सुशल संवाद में आपका स्वागत है। ये रेलवे का यार्ड है, बगल में रेलवे स्टेशन है और हम भारतीय रेलवे की जो आज की परिस्थिति है उसको बताने के लिए आपके पास आए हैं। हाल में कई फैसले भारतीय रेलवे से जुड़े हुए हैं जो आपको जानना जरूरी है। हालांकि अभी प्राइवेटेशन काल चल रहा है, हर कुछ प्राइवेट कर दो। हो सकता है कि जो ये वीडियो बना रहे हैं कल जब निजी हाथों में चल जाएगा तो इसके लिए भी पैसा हमें देना पड़ेगा और यहाँ आने के लिए भी पैसा देना पड़ सकता है, हम आ नहीं सकते। इसलिए कि अब आम आदमी से रेलवे धीरे धीरे दूर होते जा रहा है। सरकार अब लोक कल्याण करने के लिए नहीं बल्कि ये योजना बनाने में लगी है कि कैसे हमें ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा होगा, पैसा कैसे ज़्यादा से ज़्यादा कमाएंगे। इसी कड़ी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला किया गया है, बड़ी ही क्रांतिकारी है, जिसमें कहा गया है कल केंद्रीय कैबिनेट ने फैसला किया है कि जो रेलवे के आप देखते होंगे स्टेशन और आसपास में सैकड़ों एकड़ ज़मीनें जो है खाली पड़ी रहती है। जैसे आप हमारे आसपास में देखिए कितना फैला है यार्ड, ये सब रेलवे का है जहां तक नज़र जाएगा। तो अब सरकार ने फैसला लिया है कि भाई जो रेलवे की ज़मीन है अभी तक 5 साल के लिए लीज में दी जाती थी, उन लोगों के लिए जिनका काम था यहाँ पर कार्गो बनाना, कुछ करना, उन लोगों को दी जाती थी। लेकिन सरकार ने कहा अब उसको परिवर्तन कर दिया। 5 साल के बदले अब 35 साल तक, लंबे समय तक अब आप इसे लीज पर ले सकते हैं जिनको जरूरत है। आम आदमी तो लेगा नहीं, जिन्हें जरूरत है वो लोग ले सकते हैं। और उसके साथ दूसरी बात ये की गई है कि हर जगह आप देख रहे हैं कि मूल्य बढ़ाए जा रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, आम आदमी के टिकट से लेकर टैक्स तक बढ़ रहे हैं। लेकिन सरकार ने कहा कि नहीं, जो पहले 6% लिया जाता था, रेलवे लेती थी, उसको घटाकर अब 1.5% पर कर दिया गया है कि अब ये पैसा ज़्यादा है भाई, सरकार को 1.5% आप दीजिए और रेलवे की जो ज़मीन है बाजार की कीमत से आप लीज पर ले सकते हैं। तो सरकार ये दो फैसले किया है और किसके लिए किया है, कौन लोग रेलवे की ज़मीन की ज़रूरत है, कौन बड़े बड़े यहाँ पर वायर हाउस, कार्गो, किनको ऑप्टिकल फायर बिछानी है, क्या कुछ करना है, आप जान रहे हैं। आम आदमी की ज़रूरत नहीं, ये देश के बड़े लोगों के फ़ायदे की बात है, हमारे और आपकी की नहीं। लेकिन आपके लिए फ़ायदे के लिए एक बात की गई है कि जिन स्टेशनों पर, जो छोटे स्टेशन हैं जहां पर रेलवे की ठीक ठाक कमाई नहीं हो रही, अब वहां पर जो है ना आपकी एक्सप्रेस ट्रेन रेलवे नहीं रोकेगा, इसलिए कि वहां से अच्छा खासा रेवेन्यू नहीं आ रहा है। तो इसलिए अब जो है वहां पर आपको एक्सप्रेस ट्रेन नहीं रुकेगा, उसका भी फैसला किया गया है। बाकी प्लेटफॉर्म टिकट बढ़ाने से लेकर तमाम तरह के जीरो लगाकर स्पेशल ट्रेन बनाने और तरह तरह की चीज़ें, और शौचालय इस्तेमाल करने पर भी आपको जीएसटी वाली खबर भी मिल चुकी है कि उस पर भी जीएसटी लगाएगी। हालांकि सफाई दी गई कि भाई हो सकता है कि आपने लॉन्च का इस्तेमाल किया, लेकिन अब कहना ये थे कि वो एक रेलवे था जिससे आम आदमी, जो भारतीय जनमानस था, वो जुड़ा था, उसकी कहानियाँ थी, उसकी ज़िंदगी चलती थी। कोई मूंगफली बेचकर, कोई जो है वहाँ पर हॉकर के ज़्यादा का, कोई चाय बेचकर काम करता था, कोई खिलौने बेचकर, और रेलवे हर आम आदमी से जुड़ा हुआ सवारी हुआ करता। लेकिन धीरे धीरे सब कुछ दूर होता जा रहा है। अब कोई रेलवे स्टेशन पर इतनी आसानी से चाय बेचकर आगे बढ़ नहीं सकता और इस देश का कोई प्रधानमंत्री भी अब नहीं बन सकता, इसलिए कि रेलवे अब आम आदमी के लिए धीरे धीरे सब कुछ खास होते जा रहा है। आप देख रहे होंगे, अनुभव कर रहे होंगे, और दुख भी होता है। हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए ये तर्क देंगे कि देश बढ़ रहा है और ये सारी चीज़ें देश हित में फैसला लिया जा रहा है, रोजगार के लिए, रोजगार इससे बढ़ावा आ गया है। सरकार ने तर्क दिया है कि जो रेलवे की ज़मीनें लीज पर 35 साल की दी जाएंगी, जो हमने जो है 6% से 1.5% कर दिया है, किराया घटा दिया है, उससे रेलवे का मतलब आम आदमी को रोजगार मिलेगा, रोजगार का सृजन होगा। ये बड़े बड़े जो वायर हाउस बनेंगे, तमाम चीज़ें, ये सारे तर्क दिए जाते हैं। लेकिन असल में क्या आप भी ये जानते हैं ये सारे फैसले किस लिए लिए जा रहे हैं? आप अगर रेलवे के
या कहीं भी सरकारी ज़मीन पर मैंने दिखाया था, अगर 8 बाई 10 की झोपड़ी भी लगा लेते हैं तो किस तरीके से आम आदमी को उजाड़ कर फेंक दिया जाता है और क्या-क्या यातना सहनी पड़ती है। लेकिन दूसरी तरफ हमारे देश के तमाम वैसे लोगों के लिए रेड कारपेट बिछाकर सब कुछ जो है उनकी झोली में ज़बरदस्ती दी जा रही कि आप रख लीजिए माई बाप, और इससे देश का उद्धार होगा। तो हम उन चीज़ों को याद करें और देखें। और ये देखिए भाई साहब अभी दिख रहे हैं ना, ये बड़ी आसानी से कोई गाय भैंस तमाम चीज़ें टहला रहे हैं अभी वो समय, लेकिन ये सब कुछ बंद हो जाएगा आने वाला समय में और भारतीय रेलवे पूरी तरीके से बदल जाएगा। आपको अपनी इस रिपोर्ट पर और रेलवे को लेकर क्या कुछ कहना है जरूर बताइएगा। धन्यवाद। अपने सहयोगी शेष राममूर्ति के साथ मैं शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़ झारखंड।